सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, हमारे समाज में एक आम धारणा बनी हुई है कि जो स्त्री है, स्त्री जाति को गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। स्त्री जो होती है उसका पति ही उसका गुरु होता है। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें कि जो धारणा बनी हुई है ये कहां तक सत्य है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि समाज में एक आम धारणा बनी हुई है कि स्त्री जाति को गुरु धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की जीवन में ऑलरेडी पहले से गुरु है जिसको उसका पुरुष कहा जाता है। ऐसी धारणा बनी हुई है। तो इसे हम ऐसे समझें कि हम गुरु बनाते क्यों हैं, हम गुरु धारण क्यों करते हैं, गुरु कौन है और जो धारण कर रहा है वो कौन है, धारण किस लिए किया जा रहा है। तो जब हम इस बात को जान लेंगे तो शायद हमारी संतुष्टि हो जाएगी और हमारी शंका समाप्त हो जाएगी। गुरु जो बनाया जाता है, गुरु को जो धारण किया जाता है, पहली बात तो यह गुरु बनाया नहीं जाता है। बनाने वाला बड़ा होता है और बनने वाली चीज छोटी होती है। तो गुरुओं को बनाया नहीं जाता है, या तो गुरु हमारे जीवन में प्रकट होते हैं या हम गुरु को धारण करते हैं। तो गुरु धारण क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए, बिना गुरु के क्या मुक्ति नहीं हो सकती। यह सत्य बात है कि बिना गुरु के मुक्ति हो नहीं सकती। संसार में कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा बलवान हो, कितना बड़ा जिम्मेदार हो, नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हम गुरु धारण क्यों करते हैं, और जो गुरु धारण करता है वो कौन है जो धारण कर रहा है। क्या ये शरीर धारण कर रहा है? नहीं, गुरु शरीर धारण नहीं करता है। गुरु धारण करने का काम आत्मा का है। आत्मा को ही धारण करना है गुरु, और आत्मा ही गुरु को धारण करती है। और हर आत्मा को अपना कल्याण करने का अधिकार है। इस संसार में उस परमेश्वर ने इस जीव को मनुष्य बना के, मनुष्य की देही जो देके भेजा है, उसका मूल उद्देश्य यही था। यदि वो हमें गाय बना के भेज देता तो कोई भी संत किसी गाय को ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि गाय को नहीं मालूम है कि मैं कहां से आई हूं, क्यों आई हूं, और मैं क्यों आई हूं यहां, क्या कारण है, भेजने वाले का क्या उद्देश्य है। हम परमात्मा में घोड़ा बना के भेज देता, बैल बना के, बकरी बना के भेज देता, हाथी बना के भेज देता, गरुड़ बना के भेज देता, बंदर बना के भेज देता, और भी जीव जंतु जितने हैं संसार में कुछ भी बना के भेज देता। तो क्या कोई संत हमें ज्ञान दे पाता? क्या हमें यह मालूम है ज्ञान क्या चीज है? क्या हमें यह मालूम है कि जो हम आचरण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, संत हमारे आचरण को बदल देंगे? नहीं, वो तो जो काम क्रिया करते हैं वो करते रहते हैं, उनके क्रियाकलापों में कभी कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसलिए परमेश्वर ने जो हमें यहां मनुष्य का शरीर दे के भेजा, मनुष्य रूप में जो भेजा, वो सिर्फ इसीलिए भेजा कि वहां जाकर, मृतलोक में जाकर के आप
किसी संत के पास जाकर के आप अपना पता पूछ लें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा आने का उद्देश्य क्या है और मेरे भेजने वाले का उद्देश्य क्या है। तो जब संतों की शरण में जाकर के जब आप ये पूछेंगे मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भेजने वाले का क्या उद्देश्य है, भेजने वाला कौन है, तो संत हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या देते हैं कि वह कहते हैं कि तुम जो माने बैठे हो वो तुम नहीं हो, जो माने बैठे हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वो तुमने अभी तक माना नहीं है। जो हो आपने माना नहीं है और जो नहीं हो माने बैठे हो। तो आत्मा जब शरीर को धारण करती, गुरु को धारण करती है, तो संत हमें समझाते हैं कि तुमने अपने शरीर को मैं मान लिया है। तुम मानते हो कि यह जो शरीर है यह कभी सुख दुख नहीं भोगता, केवल आत्मा सुख दुख भोगती है। जबकि सही बात यह है कि आत्मा को कोई सुख नहीं होता और न आत्मा को कोई दुख होता है, ना आत्मा जन्मती है और ना आत्मा मरती है। एक संत बोलते हैं कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिल जाते हैं यहां पे सभी कपड़े बदल बदल के। यहां सब आपस में ये शरीर रूपी कपड़े चेंज हो जाते हैं और आत्मा अनेक शरीरों को धारण करती रहती है। तो यहां वो जो हमारा जो भ्रम है, जो हमारा अज्ञान है, वो संत छुड़ाते हैं कि तुम जो हो वो तुमने माना नहीं हो, जो नहीं हो तुम उसे मान बैठे हो। तो वो कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। खाता शरीर है, सोता शरीर है, दुख शरीर को होता है, सुख शरीर को होता है, जन्मता भी शरीर है और मरता भी शरीर है। तुम किसी के पिता बने वो भी मन के पिता बने, तुम्हारा कोई पिता बना वो भी मन ही पिता बना। व्यवसाय कर रहे हैं वो भी मन के आधार पर ही कर रहे हैं, और संचय कर रहे हैं वो भी मन के ही आधार पर कर रहे हैं। आत्मा को ये कोई भी चीज नहीं पकड़ती, आत्मा किसी इन चीजों में लिप्त नहीं होती है। जैसे अब देखें आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर का बेटा और वो खत्म हो जाए, शरीर पूरा कर जाए, मेरे पास समाचार आएगा, मुझे अपार कष्ट होगा। क्यों होगा? मुझे अपार कष्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने उससे कोई ना कोई लालसा बनाए बैठा था मैं कि भाई मेरा बेटा है, मुझे कमा के देगा, ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए मुझे दुख होगा कि वो वंश को बढ़ाने वाला और मुझे कमा के खिलाने वाला शरीर पूरा कर गया। अब 24 घंटे में से कम 16 घंटे और 18 घंटे मेरे साथ वही दुख रहेगा कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। मैंने भोजन किया, नाश्ता किया, सारे काम किए, संसार के आहार विहार सारे किए, उसके बाद रात्रि में मुझे नींद आती है, और जब नींद आ जाती है तो फिर मेरा बेटा कहां गया, मेरे बेटे मरने का जो दुख था कहां गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। और वो कब तक खत्म हुआ? जब तक मैं निद्रा में रहूंगा। और जैसे ही निद्रा मेरी खुलेगी, जितना निद्रा टूटेगी, सुबह होगा, भोर होगा, मॉर्निंग होगा, जैसे ही मॉर्निंग होगी मेरी आंख खुलेगी, मुझे होश आएगा, मेरा मन नीचे आएगा, वैसे ही फिर बेटा खड़ा हो जाएगा आगे जाकर के। अब थोड़ा विचार करने की चीज है कि जागृत अवस्था में तो मुझे दुख था और निद्रा की अवस्था में मेरा दुख खत्म हो गया। मेरा दुख खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? दुख खत्म नहीं हुआ, जो दुखी था वो नीचे चला गया। दुखी था मेरा मन, वो कहां चला गया? वो नीचे चला गया। क्या हो गया? नीचे चला गया। और जैसे ही नीचे चला गया दुख खत्म हो गया। और जैसे ही वो फिर ऊपर आ गया तो फिर मेरा दुख खड़ा हो गया करके। क्यों? कि मुझे दुख नहीं है। अब समझिए, आत्मा तो उस समय पे भी थी, जब मैं सो रहा था आत्मा तो मेरे इस स्ट्रक्चर को चला रही थी,
मेरे इस शरीर को चला रही थी। अगर आत्मा 1 सेकंड के लिए भी ना रहे तो मेरा शरीर काम खत्म कर देगा, सुबह तो उठा ही नहीं जाएगा। तो आत्मा इस शरीर में थी, सुख दुख कहां था? सुख दुख नहीं था इसमें। सुख दुख होता है मन को होता है। हमारे समाज में एक विडंबना फैला दी है कि आत्मा को दुख होता है, आत्मा को सुख होता है, आत्मा मरती है, आत्मा जीती है, आत्मा को ये होता है, आत्मा को ये होता है, आत्मा को ये होता है। आत्मा को कुछ नहीं होता है। वेद कहता है, सभी संतों ने कहा है, सभी संतों ने कहा है, वेद शास्त्रों ने कहा है, सभी धर्म के लोग कहते हैं कि आत्मा दुखी नहीं होती है। आत्मा निर्लेप है। क्या है? निर्लेप है। वो किसी में लिपायमान नहीं होती, किसी में मिक्स नहीं होती है। जो चीज किसी में मिक्स नहीं होती है वो उस दुख सुख कहां होगा? वो किसी में लिपायमान नहीं होती है। आत्मा निराकार है, कोई आकार नहीं है। अरे हम किसी को कष्ट देंगे, किसी को सुख दुख देंगे तो उसे बांध के देंगे ना, बिठा करके देंगे, किसी चीज का प्रहार करके देंगे ना। तलवार से काटेंगे, हथौड़े से मारेंगे, उसको फरसे से मारेंगे, गोली से मारेंगे, तमंचे से मारेंगे, तोप से मारेंगे। जब उसमें कुछ है ही नहीं, किस में मारेंगे हम? परछाई को कोई मार सकता है? किसी की परछाई को कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। किसी के विचारों को कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि विचार दिखाई नहीं देते। विचारों को हम महसूस करते हैं। इसी प्रकार से परछाई को हम महसूस करते हैं और इसी प्रकार से आत्मा महसूस करने की चीज है। आत्मा सुख दुख वाली चीज नहीं है, आत्मा मरने जीने वाली चीज नहीं है। तो हम गुरु जो धारण करते हैं, किस लिए करते हैं? गुरु धारण इसलिए करते हैं कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें, संत हमें यह समझा सकें और हम समझ सकें कि इसमें दुखी और सुखी कौन होता है। तो इसमें आत्मा दुखी नहीं होती है, इसमें मन दुखी होता है। जैसे आप कहते हैं ना, देखा होगा आपने समाज में, भाई क्या बात है आज बहुत दुखी हो, भाई पता नहीं आज मन बहुत दुखी है। कई बार सच बात भी कह देता आदमी। कोई कहता आत्मा दुखी है, नहीं, मन बहुत दुखी है। आज मेरी लॉटरी निकल आई, आज मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज चित्त बड़ा प्रसन्न है, आत्मा बड़ी प्रसन्न है। मन दुखी होता है, आत्मा क्या है? प्रसन्न है। जबकि सही बात है, आत्मा प्रसन्न भी नहीं होती है। आत्मा जब निर्लेप है, आत्मा जब निराकार है, तो फिर उसे सुख दुख नहीं होता है। तो ये संत, हम जब संतों की शरण में जाते हैं तो संत हमें यह समझाते हैं कि आत्मा सुख दुख से ऊपर है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता है, दुख केवल मन को होता है। तो अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अब समझिए आप, आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। आत्मा जो है ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शरीर है, पुल्लिंग भी शरीर है। हार्मोन्स हमारे अलग अलग हैं, परमेश्वर ने बनावट अलग अलग बनाई है, हमारे सिस्टम अलग बनाए, हमारे बोलने का, खाने का, पीने का, सबका अलग अलग बनाया है। आप देखते हैं नारी की जो हमारी माताएं होती हैं उनकी आवाज बारीक होती है, चलने फिरने का उनका तरीका अलग होता है, खाने का भी उनका तरीका अलग होता है। इसी प्रकार से उनके जनन अंग भी अलग होते हैं, पुरुष के अलग होते हैं, पर होते किसके हैं? वो शरीर के होते हैं। वो किसके होते हैं? मन के होते हैं। तो सुख दुख मन को, आत्मा को नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर। मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देने को क्या बचा, कह गए दास कबीर। मन दिया तिन सब दिया, जिसने मन दे दिया उसने सब दे दिया। क्यों? कि मन के लार शरीर, ये जो शरीर है और शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी मन से चलती हैं। जैसे